बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में सरिता अपने 3 बेटियों के साथ रहती थी, खुशी, नेहा और परी। सरिता खुशी और नेहा से तो बहुत प्यार करती थी, पर परी से वो बहुत नफरत करती थी, क्योंकि परी के जन्मदिन के दिन ही सरिता के पति की मौत हुई थी। वह उसे अभागन और मनहूस समझती थी। बेचारी परी अपनी माँ का प्यार पाने के लिए घर के सारे काम करती, सरिता के सारे जुल्म सहती थी, लेकिन सरिता उसकी तरफ प्यार भरी नजर से देखती तक नहीं। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सरिता अपनी बेटी खुशी और नेहा के लिए बहुत सारी शॉपिंग करती है और उन्हें दिखा रही होती है। खुशी बेटा, नेहा बेटा, जरा इधर तो आना। यह देखो, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या क्या लाई है। अरे वाह मम्मी, आप तो हमारे लिए इतनी सारी चीजें लाई हो। यह देखो नेहा, यह फ्रॉक कितनी सुंदर है और यह सैंडल भी कितनी प्यारी है। इसे तो मैं अपने स्कूल में फैंसी ड्रेस में पहनूंगी, बहुत सुंदर है। हाँ हाँ नेहा, तू सही बोल रही है, यह सब बहुत सुंदर है। स्कूल की सारी लड़कियां देखती रह जाएंगी। इस तरह से नेहा और खुशी बातें कर रही थी, तभी वहाँ परी आ जाती है। माँ, आपने मेरे लिए कुछ नहीं लाया। मेरे पास के सारे कपड़े पुराने हो गए हैं और मेरे जूते भी फट गए हैं। सैंडल तो मेरे पास है ही नहीं। क्या आप मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई? अरे ओ मनुष्य, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाई। नेहा और खुशी का जो भी पुराना हो गया है वो तुम्हें दे देंगी। इससे ज्यादा तुम मुझसे और कुछ उम्मीद मत करना। मनहूस कही की, अब जा, मेरी नजर से दूर हो जा। घर में बहुत सारे काम पड़े हैं, वो कर ले। माँ, मैं मनहूस नहीं हूँ। जो इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही है। तो फिर आप मुझे पिताजी की मृत्यु की जिम्मेदार क्यों ठहराती है? आप मेरी दोनों बहनों से तो बहुत प्यार करती है, उन्हें पहनने के लिए इतने अच्छे अच्छे कपड़े लाती है, लेकिन आप मेरे लिए कुछ भी नहीं करती। आखिर मेरा क्या कसूर है? मुझे कितना बुरा लगता है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती। ऐसा कहकर परी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नेहा और खुशी स्कूल के लिए तैयार हो जाती है और परी घर का सारा काम करती है और फिर स्कूल के लिए निकलने वाली होती है। तभी वहाँ सरिता आ जाती है। ए मनहूस, सुन, तू कहाँ जा रही है? आज से तू स्कूल नहीं जाएगी, समझी? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुझे पढ़ा सकूं। तुझे 2 वक्त का खाना देती हूँ, इतना ही काफी है। तेरे लिए मेरी मजबूरी है कि तू मेरी बेटी है, वरना तुझे धक्के मार कर निकाल देती। पर माँ, मुझे पढ़ना है, स्कूल जाना है। कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी कौन सा तू पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जाएगी, बनना तो तुझे नौकरानी ही है। अब चल, चुपचाप घर के सारे काम कर ले और सुन, बाजार से सब्जी भी लेकर आना है। माँ, बाहर बहुत धूप है और मेरी जूती भी फट गई है। इतनी धूप में मेरे पैर जल जाएंगे। क्या मैं आपने जो कल सैंडल लाए हैं वह पहन लूं? खबरदार अगर तूने उसे छुआ तो। और हाँ, मेरी प्यारी बिटिया नेहा और खुशी के लिए वो सैंडल है। वहाँ स्टोर रूम में मेरी पुरानी चप्पल रखी है, उसे पहन ले। परी उदास होकर सरिता की पुरानी चप्पल पहनकर बाजार के लिए निकल जाती है। रास्ते में चलते चलते वह पुरानी चप्पल भी टूट जाती है। बाहर धूप बहुत थी, परी की पैर जलने लगे। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, मैं कितनी अभागन हूँ। मेरी माँ मुझसे इतनी नफरत करती है। काश मेरी माँ नेहा और खुशी की तरह मुझसे भी प्यार करे। यह सोचकर मैंने मेरी पूरी जिंदगी उनकी सारी बातें मानने में निकाल दी, पर वह मुझे एक चप्पल भी खरीद कर नहीं दे सकती। माँ मुझसे बहुत नफरत करती है।
अब मैं ऐसी जिंदगी और नहीं जी सकती। अब मैं पिताजी के पास जाना चाहती हूँ। मैं अब इस तालाब में अपनी जान दे दूंगी। ऐसा कहकर परी तालाब के पास जाती है। तभी तालाब में कूदने ही वाली होती है। तभी वहां पर एक बुढ़िया उसे रोक लेती है। अरे बेटा, तुम ये क्या करने जा रही हो? जान देना पाप है। जीवन ईश्वर की देन है, हमें इसे अच्छे से जीना चाहिए। क्या हुआ, इतनी क्यों उदास हो तुम? अपनी जान देने चली हो? दादी जी, मेरा इस दुनिया में अपना कोई नहीं है। तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है क्या? तुम्हारी माँ, पिता, बहन, भाई कोई तो होगा? हाँ दादी जी, है तो। माँ है, बहनें हैं, पर वह सिर्फ नाम के हैं। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब मुझसे नफरत करते हैं। फिर परी उस दादी को सारी बात बता देती है। तभी दादी की नज़र परी की पैरों में पड़ती है। पैरों में जख्म हुए थे। अरे बेटा, तुम्हारे पैरों में तो बहुत बड़ी बड़ी चोटें आई है। यह लो, तुम यह जादुई सैंडल पहन लो, तुम्हारे पैर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दादी, क्या ये सच में जादुई सैंडल है? मैंने तो आज तक इतनी सुंदर सैंडल देखी भी नहीं। सच में बहुत सुंदर है। परी वह सैंडल पहन लेती है। उसके सारे घाव भर जाते हैं और वह बूढ़ी दादी एक सुंदर परी में बदल जाती है। यह सब देखकर परी चौंक जाती है। तभी वह परी बोलती है, डरो मत बेटा, मैं परीलोक की परी हूँ और मैं अपने जादू से गरीब और मन के सच्चे लोगों की हमेशा मदद करती हूँ। तुम मुझे दिल की बहुत अच्छी और सच्ची लगी, इसीलिए यह जादुई सैंडल आज से तुम्हारे। यह तुम इनसे जो भी मांग लोगी वह तुम्हें जल्दी दे देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। इतना कहकर वो परी परीलोक चली जाती है और परी वह जादुई सैंडल पहनकर, हे जादुई सैंडल, मुझे रहने के लिए एक छोटा सा घर दे दो। अब मैं अपने पुराने घर में वापस नहीं जाना चाहती। परी के इतना कहते ही जादुई सैंडल का एक घर वहां प्रकट होता है। यह देखकर परी चौंक जाती है और जल्दी से उस विशाल जादुई सैंडल के घर में प्रवेश करती है। उस घर के अंदर जरूरत की सारी चीजें थी। परी उस घर में खुशी खुशी अपनी जीवन बिताती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।